भाई इसमें आप ही बोले राकेश भाई, जितना घिनौना काम मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है, अगर मुख्यमंत्री का जो बचाव जिस तरीके से निषाद जी, संजय निषाद मंत्री कर रहा है, जिस तरीके से गिरिराज सिंह कर रहे हैं उनकी बेटी बहन के साथ होगा, तो क्या ये उचित है? इस देश में घूंघट प्रथा है, बुर्का है, हिजाब है, लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं वो स्कार्फ लगाती हैं, न लोग क्या, कोई मुख्यमंत्री को अधिकार है किसी भी संवैधानिक पद में, या किसी आम इंसान को यह अधिकार है? राकेश भाई बताइए, आप ही गिरिराज सिंह से पूछिए, उसके घर में उसकी बेटी बहन नहीं है क्या? उनको बोलने से पहले शर्म नहीं आती है क्या? संजय निषाद को शर्म नहीं आता? अगर मुख्यमंत्री जो पप्पू यादव जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, हाँ। बोलिए मुख्यमंत्री को बुलाकर, उस लेडी डॉक्टर को बुलाकर हाँ। माफी मांग लेते, कंट्रोवर्सी नहीं खत्म नहीं, होती, ये वो सारी अपने बात भाव को ठीक है प्रकट करते। आदिल आदिल हसन, ये सारी बात ठीक है, ये सारी बात आपकी ठीक है। इसी देश में पर्दा प्रथा का भी विरोध हुआ है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपको हाथ तोड़ने का शौक है आपकी पार्टी के नेताओं को? हाथ तोड़ने का शौक है? इसमें हाथ तोड़ने वाली बात क्या है? इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बतलाया जिस तरीके से उस संजय निषाद मंत्री ने, यूपी सरकार में का जो मंत्री है, जिस बेहुदा बात उसने कही है। नहीं नहीं नहीं, राकेश भाई, आप खुद सोचिए, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए, थोड़ा शब्दों का असंसदीय शब्द नहीं आदिल हसन, आदिल भाई असंसदीय शब्द नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आप ही बोलिए, मैं फिर कह रहा हूं, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देने का शौक है, या आपकी पार्टी में यही ट्रेनिंग दी जाती है? सुनिए उस आदमी को, अगर वो बिहार आएगा, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, उस आदमी को जूता का माला इंशाल्लाह पहनाऊंगा, आपके सामने बोल रहा हूं, जूता का माला पहनाऊंगा उसको, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। अगर वो बिहार आएगा, सीमांचल आएगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आएगा, तो उसको जूते के माला से इस्तकबाल लोग करेगा। वही बात, उसने जितनी घटिया बात बोली है। आदिल हसन, संजय निषाद ने जो कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि संजय निषाद ने जो कहा, नीतीश कुमार ने जो किया, आप उस पर अपना विरोध दर्ज कराइए, मैं आपके विरोध के साथ भी हो सकता हूं, लेकिन ये क्या तरीका है कि हाथ तोड़कर हाथ में दे देंगे? पाकिस्तान की भाषा बोलने का शौक है क्या? जो पाकिस्तान का गैंगस्टर बोल रहा है कि चीखें निकाल देंगे, फिर तो वही बातचीत है कि चीखें निकाल देंगे, निकलवाइए चीखें, यही हो लोकतंत्र में। आप तो संविधान की बातचीत करते हैं, यही संविधान में लिखा है कि हाथ तोड़ देना, अदालत मत जाना, पुलिस में मत जाना, हाथ तोड़ के हाथ में डाल देना। राकेश भाई, पाकिस्तान से तो मोदी जी को मोहब्बत है, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाएं, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए, नवाज शरीफ को अपने शपथ में मोदी जी बुलाए। पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, पाकिस्तान से तो भाजपाइयों को नफरत मोहब्बत है, हमें नफरत है। हम तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ क़यामत के सुबह तक बोलेंगे। इस दुनिया में आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो पाकिस्तान से पहुंचा, मोहम्मद अली जिन्ना से पहुंचा है। आदिल, हम तो बिरयानी खाने मोदी जी आदिल भाई, आपसे पूछ कुछ और रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान का गैंगस्टर बोल रहा है कि चीखें निकाल देंगे, माफी मंगवा लो। आपके नेता कह रहे हैं हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देंगे, माफी मंगवा लो। क्या अंतर है दोनों में, मुझे ये समझाइए। राकेश भाई, पाकिस्तान का वो फ्रॉड क्या बोल रहा है, वो गैंगस्टर क्या बोल रहा है, वो कुत्ता क्या बोल रहा है, वो उससे पूछिए, मोदी जी से पूछिए। वहां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए थे, इम्तियाज जलील ने जो बात कही, इम्तियाज जलील साहब ने, उन्होंने एक सच्चाई कही कि अगर जिस तरीके से उसने बेहुदी बात की उसको तो यही करना ही चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ने क्या गलत कहा? नहीं ठीक है, घर में होगा, मेरे घर में होगा, तो यही करेंगे। ठीक है फैज खान, आइंदा आपको किसी की बात बुरी लगे तो ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको किसी की बात बुरी लगे तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय राकेश पांडे भैया, इस्लाम में जो पहली हदीस है, अमल का दारोमदार नियत पर है। कोई भी काम आप करते हैं तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो एक्ट किया उससे बच्ची असहज हुई, लेकिन नीतीश जी का चेहरा आप देखिए, एक पिता की तरह उनके चेहरे पर भाव था, एक जैसे अपनी बेटी, बच्ची, पोती होती है, उनका इंटेंशन बिल्कुल पाक था। इसलिए कोई उन्होंने गुनाह किया ऐसी बात नहीं। हम भी अपनी बच्चियों को, मैं घर जाता हूं साल भर बाद, मेरी बच्ची आ जाती है, गले लग जाती है, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी होता है, तो एक पिता की बात है। लेकिन फिर भी बच्ची असहज हुई है तो उसके लिए माफी मांग ले, उनकी पार्टी की प्रवक्ता ने भी माफी मांग ली, वो एक अलग बात है। लेकिन हाथ तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान का डाउन आकर धमकी देगा, इंडियन आर्मी तुम्हारी खोपड़ी खोल देगी, ध्यान रखना। हमारे देश का इंटरनल मैटर है और हमारे देश
के इंटरनेट पे कोई पाकिस्तानी बोलेगा और देश के अंदर कोई पाकिस्तानी की भाषा बोलेगा तो जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था उनकी फोटो आ चुकी है, ब्लर करके दिखाना पड़ा। पाकिस्तान के यदि वो व्यक्ति सुन रहे हैं, वो डॉन सुन रहा है जो अपने आप को समझता है, तो बेटा सुन ले, इंडियन आर्मी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह काफी है तुम जैसे गुंडों के लिए, और उन लोगों के लिए भी काफी है। 1947 में हम सब जानते हैं कि हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने के लिए रजाकारों ने साजिश की थी। आज आडवाणी जी याद आ रहे हैं, कासिम रिजवी याद नहीं आ रहा है, तुम्हारा चचा, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा दादा जो गया था दिल्ली के लाल किले पर निजाम शाही का झंडा फहरा दूंगा और जवाहरलाल नेहरू जी को खत्म कर दूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को खत्म कर दूंगा, यह कहकर हैदराबाद को इस देश से अलग करना चाहते थे। आज वो देशभक्ति की यहां पर बात करें और हमको सिखा रहे हैं। फिर कहता हूं, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है, प्रेम सिखाता है। ये लोग इस्लाम का नाम बदनाम करें। और राकेश पांडे भी एक बात ध्यान देना, ये एक कोई हीरोइन बन के आ रही है, पता नहीं क्या नाम, वो हिजाब पहन के आ जाती है, अभी 2 दिन पहले नाच गाना करती थी, ठीक है, अल्लाह उसको हिदायत दे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं नीतीश कुमार जी को ऐसा कर दूंगी। अरे तुझे शामली के उस गुंडे हत्यारे बदमाश पे गुस्सा नहीं आया जिसने हिजाब नहीं पहनने के नाम पर एक स्त्री को मारकर दफना दिया, 2 छोटी छोटी बच्चियों को मारकर दफना दिया। ये हैदराबाद वालों को गुस्सा नहीं आता, गल्फ से शेख आते हैं, 11-11, 12-12 साल की बच्चियों से मुताह निकाह करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त करते हैं, तब इन लोगों को गुस्सा नहीं आता है। आदिल बोलिए। सुनिए, मेरा कहना है साफ साफ राकेश भाई, ये जो फैज खान जो बोल रहा है, किसको बोल रहा है ये तो नहीं जानते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1958 में बनी और हम मुर्दाबाद बोल दो, गोडसे मुर्दाबाद का तो बहुत शौक है तुमको, बोलो कासिम रिजवी मुर्दाबाद बोलो। अरे फैज खान, इतना तुमसे तुम्हारे चैनल पे नहीं आया हूँ, राकेश हो गया, चैनल पे आया हूँ। गोडसे मुर्दाबाद में बहुत मजा आता है, असली जो विभाजनकारी है उसका नाम लेके बोल दो मुर्दाबाद। तुम्हारी भौंकने की पुरानी आदत है, तुम आरएसएस के पेरोल पे हो, तुम्हारे भौंकने की पुरानी आदत है, इसलिए देखो स्वान आ गया, बिल्ली को सपने में सिर्फ छिछड़ा नजर आता है, कुत्ते को सिर्फ हड्डी नजर आती है। आप तो वकील भी है, संविधान के किसी पन्ने पर, किसी कोने, किसी धारा, किसी उपधारा, जो भी हो आपके हिसाब से दिखाइए कि किसी की बात अच्छी नहीं लगे तो हाथ तोड़ देने की बात लिखी हो। एकदम संविधान में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, हाथ तोड़ने की बात कहां लिखी है दिखाइए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, संविधान कहता है राइट टू प्राइवेट। एक लड़की की इज्जत अस्मिता को आप तार तार कीजिएगा और लोग चुप बैठेंगे। मुख्यमंत्री को इतना ही भाव था तो मुख्यमंत्री उस लड़की को सीएमओ में बुलाकर माफी, छोटी बच्चियों का मुताह निकाह करवा रहे हैं ये लोग, देखिए चेखों को बुलाकर बिकवा रहे हैं बच्चियों को। फैज भाई रुक जाइए, फैज भाई रुक जाइए, होल्ड ऑन, फैज भाई रुक जाइए, ये सरकारी दलाल है, इसको क्यों बीच में? अरे प्लीज, मैंने रोक दिया दिल, प्लीज मत टैगिंग पर जाइए, मत सर्टिफिकेशन पर जाइए प्लीज, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे। बीच में इसको भौंकने की आदत। हाँ, मैंने रोक दिया उनको, रोक दिया। मैं ये मान लूं कि आदिल हसन के हिसाब से संवैधानिक मर्यादा मिल जाती है हाथ पैर तोड़ने की। एकदम सुन लीजिए, ये हमारी अस्मिता की बात है, ये पहचान की, डिग्निटी की बात है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बोला, संजय निषाद ने बोला, और नीतीश जी को ये बुलाकर, उस लड़की को बुलाकर सीएमओ में माफी मांग के मामले को खत्म क्यों? नीतीश जी माफी मांगने में क्या दिक्कत है? ठीक है मनीष पांडे, राकेश भाई, मेरी बहन के साथ होगा, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होगा तो गिरिराज सिंह चुप रहेंगे? ठीक मनीष पांडे चुप रहेंगे? मनीष पांडे, बात बुरी लगी है और इसलिए अब इस देश में संविधान के हिसाब से बकौल आदिल हसन हाथ पैर तोड़ने का खेल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, बुरा लग गया, संजय निषाद ने कुछ कहा, बुरा लग गया, तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कुछ कहा, बहुत कहा। हाँ ठीक है, बहुत कहा। चलिए मनीष पांडे।